अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एसी मोटर स्टार्टर्स पढ़ने जा रहे हैं और आपको मालूम है कि जो एसी मोटर स्टार्टर्स होते हैं वो एसी ड्राइव का इनिशियल पार्ट है। यानी अगर हम ड्राइव पढ़ेंगे तो इसका स्टार्ट जो है ना स्टार्टर से होता है। आपको ये भी याद है कि लास्ट क्लास में मैंने एसी मोटर स्टार्टर का एक स्टार्ट ही लिया था। मैंने बताया था एसी मोटर स्टार्टर क्या होते हैं और उनके कौन कौन से मैंने मेन जो है नाम भी बताए थे कि डॉल स्टार्टर है, स्टार डेटा स्टार्टर है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने उसमें से किसी की भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी थी। तो आज हम एसी मोटर के स्टार्टर का टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन में हमें समझना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है इंडक्शन मोटर ड्राइव्स, इंडक्शन मोटर ड्राइव कह लें या एसी ड्राइव कह लें। तो होता ये था कि इंडस्ट्री में पहले वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव्स ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। यानी पास्ट में ज़्यादातर इंडस्ट्री में डीसी ड्राइव यूज़ होती थी, अब भी होती हैं लेकिन अब बहुत कम होती हैं। अब जो नई इंडस्ट्रीज लगती हैं उनमें ज़्यादातर अब एसी ड्राइव ही लगाई जाती हैं और बाज़ पुरानी इंडस्ट्रीज में से भी डीसी ड्राइव को रिमूव करके रिप्लेस करके उसकी जगह एसी ड्राइव लगाई गई हैं। डीसी ड्राइव भी लगती हैं मगर बहुत कम अब उसकी एप्लीकेशन रह गई है एसी ड्राइव के मुकाबले में। वजह उसकी क्या है? जो डीसी ड्राइव है उसकी सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी अंदर कम्यूटेटर होता है, ब्रशेज होते हैं और कम्यूटेटर और ब्रशेज में आपको रेगुलर और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से जो डीसी ड्राइव है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडस्ट्री में मोस्टली जो है वो प्रिफर नहीं किया जाता डीसी ड्राइव को। तो ये जो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है कम्यूटेटर की और ब्रशेस वगैरह की, उसको फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल एसी ड्राइव। ये जो एसी ड्राइव है जी, इसके फीचर्स क्या होते हैं कि एसी ड्राइव इज लाइटर, स्मॉलर, मोर एफिशिएंट एंड रिक्वायर लो मेंटेनेंस। यानी एसी ड्राइव वेट वाइज भी काफ़ी लाइट होती है कंपेयर टू डीसी ड्राइव, कॉम्पैक्ट भी होती है कंपेयर टू डीसी ड्राइव। अच्छा, मैं कॉम्पैक्ट अगर कह रहा हूँ या लाइटर कह रहा हूँ तो मैं पावर टू पावर कंपेयर कर रहा हूँ। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर 5 किलोवाट की एसी ड्राइव ले लें और 5 किलोवाट ही की डीसी ड्राइव ले लें तो एसी ड्राइव लाइटर होगी। सिमिलरली अगर आप 5 किलोवाट की एसी ड्राइव लें और 5 किलोवाट ही की डीसी ड्राइव लें तो एसी ड्राइव कॉम्पैक्ट या स्मॉल होगी। तो मैं पावर के रेफरेंस से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इस वजह से एसी ड्राइव जो है वो लाइटर भी होती है, स्मॉलर भी होती है, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेस्ट होती है। यानी आउटपुट और इनपुट का जो रेशो होता है एसी ड्राइव का वो अच्छा होता है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। एक सिर्फ डिसएडवांटेज है एसी ड्राइव का और वो ये है कि इसकी कॉस्ट हायर होती है। अब आप यहाँ देख लें, ऊपर मैंने कहा है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट है लेकिन इसकी कॉस्ट हायर है। कॉस्ट का मतलब इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है या इसकी जो फर्स्ट टाइम कॉस्ट है या जो फिक्स कॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा है, वो कॉस्टली होती है एसी ड्राइव। लेकिन इसकी रेगुलर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है या रिकरिंग कॉस्ट कह लें आप, वो बहुत कम होती है कंपेयर टू डीसी ड्राइव। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं एसी ड्राइव की ये भी बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड इन फैंस, ब्लोअर्स, मिल रन आउट टेबल्स, क्रेन्स, कन्वेयर्स, ट्रैक्शन एटसेट्रा। तो ये एसी ड्राइव जो है इन तमाम चीज़ों में, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा एसी ड्राइव जो है वो यूज़ होता है। इस वजह से इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। द इंडक्शन मोटर ड्राइव इज सेल्फ स्टार्टिंग।
यानी कि इंडक्शन मोटर ड्राइव जो है ना, उसके अंदर इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ स्टार्टिंग है, इसको खाली स्टार्ट कर दें ये स्टार्ट हो जाती है। डीसी ड्राइव जो पुरानी थी उनको स्टार्ट करने के लिए भी पहले एक स्टार्टिंग मैकेनिज्म होता था, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती थी, मगर एसी ड्राइव सेल्फ स्टार्ट होती है। द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई इज जीरो। अच्छा, यानी सेल्फ स्टार्ट का मतलब यहाँ ये भी बता दूं कि एसी ड्राइव डीसी ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए आपको एक्साइटेशन फील्ड भी देनी पड़ती है, जबकि एसी ड्राइव को कोई एक्साइटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो उसके अंदर जो आप स्टेटर को थ्री फेज वोल्टेज लगाते हैं तो वो थ्री फेज वोल्टेज खुद ही एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद ही एक्साइटेशन का काम करती है। तो इस वजह से जो एसी ड्राइव है वो सेल्फ स्टार्टिंग ड्राइव होती हैं, डीसी ड्राइव सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। The initial resistance of the supply is zero and hence large current flows through the motor which damages the winding of the motor. AC ड्राइव में मसला ये होता है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, जिस वक्त इसे स्टार्ट करते हैं उस वक्त जो सप्लाई है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होती है, और मोटर चूंकि रुकी हुई होती है तो मोटर की बैक ईएमएफ भी जीरो होती है। तो मोटर की आर्मेचर की कॉइल जो है ना उसमें बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के वक्त बहुत हेवी करंट उसमें से फ्लो करता है, और वो इतना हेवी करंट होता है कि जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग डैमेज होने का खतरा होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम, फॉर रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ स्टार्टिंग करंट डिफरेंट स्टार्टिंग मैकेनिज्म या डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स आर यूज्ड। तो हमें चूंकि वो करंट बहुत ज़्यादा होता है तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए या उसे मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे स्टार्टिंग मेथड इस्तेमाल होते हैं। रिमेंबर, मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, मोटर में डीसी मोटर की तरह इसको कोई एक्साइटेशन नहीं देनी है, सेल्फ स्टार्टिंग। लेकिन जब इसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट इतना हेवी आता है इसमें कि ये वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इसके स्टार्टिंग मैकेनिज्म बनाए जाते हैं जिसकी वजह से करंट को कंट्रोल किया जा सके। तो ड्राइव का पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव उसके करंट को कंट्रोल करना होता है। जो आप ड्राइव पढ़ने जा रहे हैं आपके दिमाग में यही है कि ड्राइव का मतलब है स्पीड की वेरिएशन। स्पीड वेरिएशन ड्राइव का मेन पार्ट है, लेकिन ड्राइव का जो एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो उसके करंट को कंट्रोल करना भी है। These methods keep the magnitude of the starting current within the prescribed limit such that it does not cause the overheating. तो ओवरहीटिंग से बचाने के लिए हमें स्टार्टर यूज करने पड़ते हैं। अच्छा जनाब, अब आते हैं इस बात पे कि एसी मोटर स्टार्टिंग मेथड्स, एसी मोटर के जो स्टार्टिंग मेथड्स हैं, स्टार्टिंग मेथड ही को हम शॉर्ट फॉर्म में एसी मोटर स्टार्टर कहते हैं। मोटर के स्टार्टर्स क्या होते हैं, तो यहाँ लिखा है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टार्टर्स। ये टार्टर्स नहीं है, ये शायद ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्टार्टर्स लिखा हुआ है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स आर अवेलेबल, डॉल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। मगर यहाँ पर ये याद रख लें, ये स्लाइड में अभी नीचे और भी बहुत सारे स्टार्टर आने हैं। मैंने यहाँ 3 नाम लिखे हैं मगर ये 3 नहीं है, और बहुत सारे नाम नीचे आएंगे। तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा यहाँ नाम आपके आगे आते जाएंगे। तो बहुत सारे टाइप्स के स्टार्टर होते हैं जिनमें इनिशियली मैंने ये 3 लिखे हैं। तो पहले जरा इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डॉल स्टार्टर। डॉल स्टार्टर क्या होता है उसको देखते हैं। डॉल स्टार्टर का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड जो है वो कॉमन मेथड है ऑफ स्टार्टिंग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। द मोटर इज कनेक्टेड थ्रू अ स्टार्टर अक्रॉस द फुल सप्लाई वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि मोटर को हम डायरेक्ट वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें रिले मैकेनिज्म लगाते हैं, रिले के साथ या पावर कॉन्टेक्टर के साथ लगाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मोटर के वायर्स निकाले और वायर को डायरेक्ट हमने 3 फेज वोल्टेज पे लगा दिया, बल्कि वो वायर
पावर कॉन्टेक्टर में जाते हैं, पावर कॉन्टेक्टर मेन लाइन में जाता है और उस पावर कॉन्टेक्टर को एक कंट्रोल सर्किट से कंट्रोल करते हैं। तो ये कहलाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या डॉल स्टार्टर। The motor is connected through a starter across the full supply voltage. We can connect any protection in the circuit such as overload protection, under voltage protection, phase sequence protection, etc. डॉल स्टार्टर में एडिशनली हम ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेक्शन मोटर को बचाने के लिए लगा सकते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, अंडर वोल्टेज लगा सकते हैं, फेज सीक्वेंस लगा सकते हैं। ये अलग अलग इंडस्ट्री में जहां जहां जैसी जैसी जो रिक्वायरमेंट है वो लगा सकते हैं। मैं आपको डॉल स्टार्टर जो आगे सर्किट में दिखा रहा हूं उसमें मिसाल के तौर पर ये ओवरलोड प्रोटेक्शन लगी हुई मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अंडर वोल्टेज भी लगा सकते हैं और फेज सीक्वेंस वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये है डॉल स्टार्टर। इसको जरा देखें और इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको गौर से सुने कि क्या है। ये जो सर्किट है इसका, ये वाला सर्किट, इसको कहते हैं पावर सर्किट, और इधर वाला जो सर्किट है इसको कहते हैं कंट्रोल सर्किट। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है सम टाइम कि पावर सर्किट बहुत ज्यादा हेवी या हाई वोल्टेज का हो। मिसाल के तौर पर अगर ये मोटर जो कि 3 फेज मोटर है, हो सकता है ये 440 वोल्ट की हो सकता है ये 6000 वोल्ट की हो, यानी 6 केवी वाली मोटर हो, बहुत बड़ी बहुत हेवी मोटर हो 6 केवी वाली। तो अब 6 केवी वाली अगर मोटर होगी ना, तो 6 केवी की मोटर का ये सर्किट ब्रेकर ऐसे ही ऑन नहीं कर देते, बल्कि 6 केवी की मोटर का एक कंट्रोल सर्किट होगा और उसके कंट्रोल को हम मैनेज करेंगे। तो आमतौर पर ये जो पावर सर्किट है, ये पावर सर्किट तो एक्चुअल हाई वोल्टेज होता है, चाहे वो 400 वोल्ट का हो, चाहे 600 वोल्ट हो, चाहे 1000 वोल्ट हो, चाहे 2000 वोल्ट हो, चाहे 6000 वोल्ट हो, चाहे 11000 वोल्ट हो, कोई भी है। ये पावर सर्किट का मतलब है हाई वोल्टेज। कंट्रोल सर्किट जो है ना, ये आमतौर पर 220 वोल्ट का कंट्रोल सर्किट होता है, या बहुत दफा 220 वोल्ट डीसी का कंट्रोल सर्किट होता है। कभी कभार ये 48 वोल्ट का भी हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादातर ये 220 वोल्ट एसी यानी सिंगल फेज एसी या 220 वोल्ट डीसी का ये कंट्रोल सर्किट होता है। तो एक कंट्रोल सर्किट है जिसके थ्रू ये डॉल स्टार्टर कंट्रोल होगा, और एक ये पावर सर्किट है। अब इसको अगर हमें समझना है तो देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये मोटर जो है ये 3 फेज मोटर है, और ये नजर आ रहा है कि ये स्टार कनेक्टेड मोटर है। इसका जो न्यूट्रल है या इसका जो कॉमन पॉइंट है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, और ये 3 इसके वायर निकले हुए हैं। ये थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है, यानी अगर मोटर बहुत हीटअप होगी तो ये रिले ऑपरेट करेगी। ये हमारा पावर कॉन्टेक्टर लगा हुआ है जी, मेन कॉन्टेक्टर, पावर कॉन्टेक्टर जो है। ये हमारा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यानी कि सर्किट ब्रेकर अगर हाई पावर मोटर है तो डेफिनेटली ये सर्किट ब्रेकर होगा, और ये मेन लाइन आ रही है। ठीक है जी। अब जरा कंट्रोल सर्किट को देखते हैं। कंट्रोल सर्किट में ये तो इमरजेंसी स्टॉप बटन है। इमरजेंसी स्टॉप बटन नॉर्मली क्लोज रहता है। अच्छा जी, ये थर्मल ओवरलोड रिले, यानी यहाँ जो ये रिले है ना, इस रिले का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये मोटर को स्टॉप करने का पुश बटन है जो कि इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर लगा होगा। ये मोटर को स्टार्ट करने का पुश बटन है जो इस सर्किट ब्रेकर पे लगा हुआ होगा, या रिमोट भी हो सकता है, यानी ये रिमोटली लगा हुआ हो, ये भी रिमोटली लगा हो। ये मेन जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है उसकी कॉइल है। देखें, पावर कॉन्ट्रैक्टर का नाम है KM, तो यहाँ लिखा है KM, ये इसकी मेन कॉइल है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है, एक इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इधर दिया हुआ है जो नॉर्मली क्लोज है, और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ दिया हुआ है जो नॉर्मली ओपन है। और इस पावर कॉन्ट्रैक्टर का जो केम है, इसके 3 पावर कॉन्टैक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, और इसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ दिया हुआ है। राइट जी। ये एक लैंप है ग्रीन कलर का जो मोटर को ऑन होते हुए दिखाएगी, और ये रेड कलर का एक लैंप है जो बताएगी कि मोटर में कोई फॉल्ट आ गया या थर्मल ओवरलोड हो गई है। अब ये काम कैसे करता है स्टार्टर? काम ऐसे करता है कि
इस वक्त जैसे सर्किट है ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमें क्या करना है, हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे। स्टार्ट ये पुश बटन है। पुश बटन का मतलब जब मैं प्रेस करूंगा तो ये प्रेस हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही मैं वहां से अपना बटन से उंगली हटाऊंगा तो ये दोबारा से खुल जाएगा। तो स्टार्ट बटन हमने प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेस किया ये पावर कॉन्टैक्ट इनर्जाइज हो गया। एक बात, इस पावर कॉन्टैक्ट के इनर्जाइज होने की वजह से ये पावर कॉन्टैक्ट भी इनर्जाइज हो गया। ठीक है। अच्छा, इन सबसे पहले ये सर्किट ब्रेकर को हम क्लोज कंडीशन में रखेंगे, यानी सर्किट ब्रेकर समझें क्लोज कंडीशन में है, लेकिन अभी मोटर ऑन नहीं होगी क्योंकि ये खुला हुआ है कॉन्टेक्टर। तो सर्किट ब्रेकर जहन में रखें ये क्लोज है। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, स्टार्ट का बटन दबाने के साथ ये पावर कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हुआ। इसके एनर्जाइज होने की वजह से ये मेन कॉन्टेक्ट कनेक्ट हो गया, मोटर जो है वो स्टार्ट हो गई, मोटर चल पड़ी। अच्छा, और दूसरा क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये बटन को प्रेस किया था तो यहां से ये जो कंट्रोल वोल्टेज आ रहा है यहां से लेकर यूं भी आ गया, इसको थ्रू भी हो गया, और यहां से ये घूमकर यहां तक आ चुका। जैसे ये केएम स्टार्ट हुआ, केएम एनर्जाइज हुआ, तो ये कॉन्टेक्ट चूंकि क्लोज हो चुका होगा। अब ये क्लोज हो चुका है तो इसका मतलब ये वोल्टेज यहां से होता हुआ ये ग्रीन लाइट को भी ऑन कर देगा। और इतनी देर में ये सब कुछ जो हो जाएगा, उतनी देर में जब मैं यहाँ फिंगर हटाऊंगा बटन से तो ये बटन खुल जाएगा। तो अब वोल्टेज यहां से लेकर अब यूं आ रहा है, ये चूंकि कांटेक्ट बंद हो चुका है तो वोल्टेज यहां आ रहा है। ये ग्रीन लाइट भी ऑन है और यहां से ये रिले को भी पावर मिल रही है। इस कांटेक्ट को समटाइम हम कहते हैं सेल्फ होल्डिंग मैकेनिज्म या सेल्फ होल्डिंग कांटेक्ट है ये, यानी कि ये बटन अगर खुल भी जाएगा तो ये सेल्फ होल्डिंग कर लेगा, अपने आप को होल्ड कर लेगा। अब ये मोटर बस चल रही है पर कंटिन्यूअसली। अब ये मोटर दो सूरतों में बल्कि तीन सूरतों में ये मोटर रुक सकती है। कैसे? नंबर वन, या तो मैं इमरजेंसी बटन दबा दूं। इमरजेंसी बटन नॉर्मली क्लोज है, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ से वोल्टेज ये कांटेक्ट खुल जाएगा, यहाँ का वोल्टेज बंद हो जाएगा। वोल्टेज बंद हो जाएगा, ये पावर कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा और यहाँ का कॉन्टेक्ट खुल जाएगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि मोटर को मैं खुद से जाकर स्टॉप करूं, इमरजेंसी स्टॉप ना करूं, नॉर्मल स्टॉप करूं। जब नॉर्मल स्टॉप करूंगा तो ये बटन खुल जाएगा, तब भी पावर आना बंद हो जाएगी, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगी। तीसरा तरीका यह है कि मोटर खुद से अगर हीटअप हो जाए, जब खुद से हीटअप होगी तो मोटर में एक रिले लगी हुई है, थर्मल ओवरलोड रिले। ये थर्मल ओवरलोड रिले जो है ना ये ऑपरेट करेगी। जब ये ऑपरेट करेगी तो क्या होगा, ये वाला जो कांटेक्ट है थर्मल ओवरलोड रिले का, ये खुद ब खुद खुल जाएगा तो यहां से वोल्टेज जो है वो आना बंद हो जाएगा, ये पावर कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगी। मगर याद रख लें कि जैसे ये थर्मल कांटेक्ट ऑपरेट करेगा तो ये तो कांटेक्ट खुलेगा मगर ये कांटेक्ट बंद हो जाएगा। ये कांटेक्ट का बंद होना, जैसे ये बंद होगा तो यहां से वोल्टेज आकर इस रेड लाइट को जला देगा, ताकि जो ऑपरेटर है उसे पता चल जाए कि मोटर थर्मल ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो गई है। ये है डॉल स्टार्टर विच इज वेरी सिंपल, वेरी क्या कहते हैं, चीपेस्ट। बहुत ही आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। और मैंने आपको कहा कि इसमें थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है, आप इसमें मुख्तलिफ रिले लगा सकते हैं और यहाँ पर लगेंगी रिले, और फिर उन रिले के रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्ट्स वगैरह यहाँ लगेंगे, लाइट यहाँ लगेगी वगैरह वगैरह। ये था जी डॉल स्टार्टर। ये डॉल स्टार्टर का मेन सर्किट है। अब हम ये देखेंगे कि डॉल स्टार्टर के एडवांटेजेस क्या हैं और डॉल स्टार्टर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और डॉल स्टार्टर अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। तो जनाब डॉल स्टार्टर जो है उसको अगर आप देखें तो डॉल स्टार्टर के एडवांटेजेस क्या हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल एंड चीपेस्ट स्टार्टर। ये स्टार्टर सबसे इकोनॉमिकल है और सबसे सस्ता है। रिमेंबर, स्टार्टर की बात हो रही है, स्टार्टर का मतलब मोटर नहीं है। यानी आप यहां देखें अगर इस सर्किट को, इस सर्किट में ये है मोटर, मेन मोटर। इस मोटर के अलावा जो कुछ भी लगा है ना ये स्टार्टर है। मोटर को आप हटा दें तो ये सब कुछ ये स्टार्टर है। तो ये कह रहा है कि जो मोटर का स्टार्टर है ये बहुत ही इकोनॉमिकल है या चीपेस्ट है।
दूसरा एडवांटेज क्या है, सिंपल टू एस्टेब्लिश, ऑपरेट एंड मेंटेन, यानी कि इसको एस्टेब्लिश करना, कनेक्ट करना, मेंटेन करना, ऑपरेट करना बहुत सिंपल है। सिंपल कंट्रोल सर्किटरी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूट, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आसान है, ट्रबल शूटिंग भी आसान है। इट प्रोवाइड्स 100% टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जब ये स्टार्ट होता है डॉल स्टार्टर, तो ये टॉर्क 100% देता है, यानी मोटर का जो रेटेड टॉर्क है 100% ये टॉर्क उस वक्त देता है। ओनली वन सेट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टार्टर टू मोटर। स्टार्टर से मोटर तक आने के लिए आपको सिर्फ एक सेट ऑफ केबल चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती। इसको यहाँ पर यूं देख लें, ये है, ये स्टार्टर है और ये मोटर है। तो स्टार्टर से मोटर की तरफ आने के लिए ये जो एक सेट ऑफ केबल है, ये पूरा ये 3 केबल का एक सेट है, बस यही चाहिए, यही मोटर से कनेक्ट होता है, इससे ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉल स्टार्टर क्या है? इट डज नॉट रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मोटर के स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी मोटर का स्टार्टिंग करंट जितना होगा ये उतना ही जाने देगा। ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। वेरी हाई स्टार्टिंग करंट, टिपिकली 6 to 8 टाइम्स ऑफ FLC। FLC का मतलब फुल लोड करंट। टिपिकली 6 to 8 टाइम्स द फुल लोड करंट ऑफ द मोटर। ये स्टार्टर का मसला ये है कि जो मोटर का जो रेटेड फुल लोड करंट होता है, स्टार्टिंग के वक्त मोटर उसका 6 से 8 गुना करंट लेती है और ये उसे रोक नहीं सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्मल स्ट्रेस ऑन द मोटर, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स लाइफ। और इस स्टार्टर को आप मुसलसल लगा के रखें और कंटिन्यूसली इससे मोटर ऑन करते रहें, तो मोटर थर्मल स्ट्रेस की वजह से मोटर की इंसुलेशन वीक होने लगती है और इस वजह से ये मोटर की लाइफ को ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। देयर इज़ अ बिग वोल्टेज डिप इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि जिस सर्किट में ये वाला स्टार्टर लगा होता है, तो जितनी दफ़ा भी मोटर ऑन करते हैं उतनी दफ़ा पूरे सिस्टम में वोल्टेज की डिप आती है, एकदम से वोल्टेज डाउन होता है। कब? स्टार्टिंग के वक्त, जब मोटर स्टार्ट होती है। unnecessary high starting torque even when not required by the system। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क तो ये देता है, ये इसका एडवांटेज है कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा नहीं भी चाहिए वहां पर भी ये स्टार्टिंग टॉर्क हाई ही दे रहा होता है, जो कि अननेसेसरी है हमारे लिए। ये डिसएडवांटेजेस हैं। सो अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चूंकि दोनों आपके सामने हैं, तो अब इससे पता ये चला कि जो डॉल स्टार्टर है वो हर जगह हर मोटर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डॉल स्टार्टर। डॉल इज सुटेबल फॉर स्मॉल वाटर पंप्स, कंप्रेसर, फैंस एंड कन्वेयर बेल्ट्स। मोटर रेटिंग अप टू 5.5 किलोवाट, यानी 5.5 किलोवाट की मोटर या उससे कम रेटिंग की मोटर के लिए ये वाला स्टार्टर इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग करंट को रोक नहीं सकता। तो ज्यादा हाई पावर की मोटर पे अगर आप डॉल लगा देंगे ना, तो वो इतना स्टार्टिंग करंट आ जाएगा कि मोटर जल सकती है। तो कम रेटिंग वाली जो मोटर होती हैं उनमें डॉल स्टार्टर लगाया जाता है। डॉल इज नॉट सुटेबल फॉर वेयर द सिस्टम इज वेरी सेंसिटिव टू वोल्टेज डिप। जहां पर आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा वोल्टेज डिप की वजह से कोई सेंसिटिविटी आती हो, तो वहां पर डॉल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द पीक स्टार्टिंग करंट वुड रिजल्ट इन अ सीरियस वोल्टेज ड्रॉप ऑन द सप्लाई सिस्टम। मोटर रेटिंग अबव 5.5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट से ज्यादा की अगर मोटर है तो डॉल स्टार्टर सुटेबल नहीं है। ये हुआ पहला स्टार्टर। अब आते हैं दूसरे स्टार्टर की तरफ। अच्छा, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है उसको जरा देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है? मोस्ट इंडक्शन मोटर्स आर started directly online
But when very large motors are started that way, they cause a disturbance of voltage on the supply lines due to large starting current. मैंने अभी आपको बताया था कि आमतौर पर जो छोटी मोटरें होती हैं उनको तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर देते हैं, यानी डॉल पे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो हाई पावर्ड मोटर होती हैं वो डॉल स्टार्ट हो नहीं सकती, और उनको उनका मसला ये होता है कि उनमें इतना हेवी करंट आता है कि वो स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो इसलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले उन मोटर्स को स्टार पे स्टार्ट करते हैं, यानी वो थ्री फेज मोटर को स्टार कनेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार कनेक्शन के साथ जब हम उसे स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका करंट जो है वो √3 टाइम्स कम हो जाता है। और जब वो थोड़ा सा अपनी रेटेड स्पीड पर पहुंचती हैं, 80% ऑफ द रेटेड स्पीड अचीव कर लेती हैं, फिर उनको डेल्टा पे कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा ना आए और वो स्टार्ट रनिंग पे भी आ जाए। ठीक है, तो ये वाला जो स्टार्टर होता है ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। स्टार पे मोटर को स्टार्ट करता है और डेल्टा पे मोटर को रनिंग करने के बाद ले आता है। तो to limit the starting current surge, large induction motors are started at reduced voltage, and when they have full supply voltage reconnected when they run up to near rotated speed. The star delta starter is a very common type of starter, and it is used extensively as compared to the other type of starting method of the induction motor. A star delta is used for the squirrel cage motor designed to run normally on the delta connected stator winding, यानी ऐसी मोटर जो आमतौर पे डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए होती है उसमें ये लगाते हैं, लेकिन स्टार्ट उसको स्टार सर्किट से स्टार्ट करते हैं और उसको कनेक्ट बाद में कर देते हैं डेल्टा पे। तो ऐसी जो मोटर होती है ना, उनमें से 6 तारें बाहर आती हैं, यानी 6 वायर्स वाइंडिंग के आते हैं। उन 6 वायर के साथ स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया जाता है। अच्छा जी, ये जरा इसका सर्किट देखते हैं कि कैसे लगाया जाता है। इसको जरा मैं अलग कर दूं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये जो सर्किट है ये इसका पावर सर्किट है और ये इसका कंट्रोल सर्किट है पूरा। अब आप देखें ये मोटर है, इस मोटर में से 6 तारें बाहर आ रही हैं। ये 3 इधर आपको नजर आ रही हैं, 3 इधर नजर आ रही हैं। U1, U2, V1, V2 और W1, W2, यानी एक इसमें वाइंडिंग है जिसका एक सिरा U1 है तो दूसरा सिरा U2 है। दूसरी वाइंडिंग का एक सिरा V1, दूसरा V2। तीसरी वाइंडिंग का एक सिरा W1 और दूसरा W2। ठीक है जी। इसके अलावा ये मेन लाइन है 3 फेज की। ये F1 जो है ये असल में मोटर के फ्यूज हैं। ठीक है, और ये F2 जो है ये मोटर की थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है। राइट, अब मोटर में जो कॉन्टेक्टर हैं वो 3 किस्म के कॉन्टेक्टर हैं। एक K1 कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एक K2 कॉन्टेक्टर है, K3 कॉन्टेक्टर है। K1, K2, K3। K1, K2, K3 कौन सा है? जिसमें K1 कॉन्टेक्टर तो कहलाता है लाइन कॉन्टेक्टर, यानी ये तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्टेक्टर है, ये तो ऑन होना ही होना है। K2 कॉन्टेक्टर जो है ना स्टार कॉन्टेक्टर कहलाता है और K3 कॉन्टेक्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर कहलाता है। यानी जब मोटर को स्टार पे स्टार्ट करेंगे तो K1 और K2 कॉन्टेक्टर ऑपरेट करेंगे, और जब मोटर को डेल्टा पे स्विच करेंगे तो K1 और K3 ऑपरेट करेंगे, K2 बंद ऑफ हो जाएगा। इसका कंट्रोल सर्किट क्या है? ये कंट्रोल सर्किट है। इसमें ये F1 तो रिले है, ये पूरा कंट्रोल सर्किट है। ये आपका इसका पुश बटन है S1। S1 पे देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, S1 इसका ऑन बटन है। जब आप S1 को प्रेस करते हैं तो ये पूरा वोल्टेज आता है, ये K4 रिले एनर्जाइज हो जाती है। अच्छा, K4 रिले जो है ना वो टाइमर रिले है, इसका एक टाइम है। अच्छा जी, K4 रिले जैसे ही स्टार्ट होती है तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब ये K4 को जैसे ही वोल्टेज मिलता है ना तो इस K4 के यहाँ 2 कॉन्टेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि K4 कॉन्टेक्टर जो आपके पास आपके सामने नजर आ रहा है आपको,
इस K4 कॉन्टेक्ट के देखें दो कॉन्टेक्ट्स हैं, एक यहाँ कॉन्टेक्ट है और एक यहाँ कॉन्टेक्ट है। इस कॉन्टेक्ट पे एक खास निशान बना हुआ है, इस पे कोई निशान नहीं बना हुआ। इसका मतलब है कि जब ये रिले K4 एनर्जाइज होगी तो इसके एनर्जाइज होने के फौरन साथ ही इसके साथ ही ये कॉन्टेक्ट तो क्लोज हो जाएगा, मगर ये कॉन्टेक्ट क्लोज नहीं होगा, ये क्लोज होगा आफ्टर सम टाइम। यहाँ जो निशान बना हुआ है इसका मतलब आफ्टर सम टाइम, टाइम डिले है ये फौरन एनर्जाइज हो जाएगा, कॉन्टेक्ट ऑपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैंने स्टार्ट का बटन ऑन किया, ये एनर्जाइज हुआ, ये K4 कनेक्ट हो गया। K4 के कनेक्ट होने से ये जो वोल्टेज है ये यहां से होता हुआ यहाँ आया, तो K2 भी एनर्जाइज हुआ। K2 के एनर्जाइज होने से ये एनर्जाइज हो गई चीज, और K2 एनर्जाइज ये हुआ, तो K2 के एनर्जाइज होने से ये कॉन्टेक्ट खुल गया। इसका मतलब K3 एनर्जाइज नहीं हो सकेगा। अच्छा जी, K2 एनर्जाइज हुआ है तो आपको पता है कि ये वाला कॉन्टेक्ट भी कनेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए सप्लाई वोल्टेज यहां से आता हुआ, यूं आता हुआ, यहां से आता हुआ इस K1 को भी एनर्जाइज कर देगा। ये K1 इस कॉन्टेक्ट को मिला देगा और ये K1 इसको भी कनेक्ट कर देगा और इसको भी कनेक्ट कर देगा। ये इसका सेल्फ होल्डिंग मैकेनिज्म है। तो सेल्फ होल्डिंग के थ्रू यहां से वोल्टेज यहां तक भी आता रहेगा और यहां तक भी आता रहेगा। तो ये मोटर स्टार्ट हो गई। अब जो भी आपने टाइमर पे टाइमिंग सेट की है, चाहे वो 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, उतनी देर तक ये स्टार पे चलती रहेगी मोटर, और उसके बाद ये वाला कॉन्टेक्ट ऑपरेट करेगा खुद ही, यानी ये कॉन्टेक्ट इसको कनेक्ट कर देगा। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट कनेक्ट होगा तो अब क्या होगा कि इस कॉन्टेक्ट के कनेक्ट होने के साथ K3 एनर्जाइज हो जाएगा। अच्छा, K3 एनर्जाइज होगा तो K3 के एनर्जाइज होने से ये वाला कॉन्टेक्ट खुल जाएगा, तो K2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और K2 के डिस्कनेक्ट होने से ये वाला कॉन्टेक्ट भी खुल जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्ट खुल जाएगा। लेकिन ये K1 एनर्जाइज, K1 का कोई मसला नहीं है क्योंकि K1 को वोल्टेज इस पाथ से मिल रहा है। तो अब K1 और K3 एनर्जाइज हो जाएंगे और ये मोटर डेल्टा पे चलना शुरू हो जाएगी। ये है मोटर का पूरा कंट्रोल सर्किट। अगेन ये मोटर ऑफ कैसे होगी, इसके 3 तरीके हैं ऑफ होने के। या तो मोटर का ये फ्यूज F1 जो है ना वो फ्यूज हो जाए, मोटर बंद हो जाएगी, या ये कंट्रोल सर्किट में जो F1 लगा हुआ ये फ्यूज ऑफ हो जाए, मोटर ऑफ हो जाएगी। दूसरा, आप मोटर का स्टॉप बटन दबाएंगे तो वोल्टेज यहां से बंद हो जाएगा, सब कुछ डी एनर्जाइज हो जाएगा। और तीसरा, मोटर की ये ओवरलोड रिले अगर ऑपरेट करेगी तो ये F2 खुल जाएगा, तब भी मोटर ऑफ हो जाएगी। ये इसका कंट्रोल सर्किट है स्टार डेल्टा स्टार्टर का। अब हम इसके भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी एप्लीकेशन को देख लेते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? द ऑपरेशन ऑफ द स्टार डेल्टा मेथड इज सिंपल एंड रगेड, यानी ये सिंपल भी है, रगेड का मतलब टफ भी है। इट इज रिलेटिवली चीप कंपेयर टू अदर रिड्यूस वोल्टेज मेथड। दूसरे जो रिड्यूस वोल्टेज मेथड है उनसे चीपेस्ट है, डॉल से चीपेस्ट नहीं है, क्योंकि डॉल रिड्यूस वोल्टेज मेथड है ही नहीं। जो दूसरे रिड्यूस वोल्टेज वाले मेथड हैं उनके मुकाबले में ये चीपेस्ट है। गुड टॉर्क करंट परफॉर्मेंस, इसकी टॉर्क करंट परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, ये याद रख लें, ये स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा नहीं देगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क डॉल देता है ज्यादा अच्छा। इसमें चूंकि स्टार्ट के वक्त करंट कम कर देते हैं आप, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाता है। लेकिन टॉर्क और करंट का अगर रेशियो लें तो ये अच्छी परफॉर्मेंस है। इट ड्रॉज 2 टाइम्स स्टार्टिंग करंट ऑफ द फुल लोड एम्पेयर। अच्छा, ये 6 to 8 टाइम्स स्टार्टिंग करंट नहीं जाने देता, 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स तक ले जाता है। Inexpensive, no heat is produced or tap changing device needs to be used, hence efficiency increase. इसकी हीट वगैरह कुछ नहीं होती क्योंकि ये करंट को रिड्यूस करके चलाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है? लो स्टार्टिंग टॉर्क, मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम होता है। ब्रेक इन सप्लाई पॉसिबल ट्रांजिएंट, चूंकि इसमें ये स्टार पे मोटर स्टार्ट होती है, फिर डेल्टा पे जाती है, तो अगर ड्यूरिंग स्टार और डेल्टा कन्वर्जन अगर सप्लाई में थोड़ा सा भी ब्रेक आ गया या कॉन्टेक्टर में थोड़ा सा भी बीच में टाइम का मसला आ गया, तो
ये ट्रांजिएंट आएगा और इसकी वजह से मोटर रुक जाएगी। 6 टर्मिनल मोटर रिक्वायर्ड, मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें 6 टर्मिनल मोटर के चाहिए होते हैं। इट रिक्वायर्स 2 सेट्स ऑफ केबल फ्रॉम स्टार्टर टू मोटर। अब देखें इसमें 2 सेट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कौन से 2 सेट चाहिए मोटर और स्टार्टर के। ये देखें ये मोटर है और ये स्टार्टर है पूरा। तो देखें मोटर में ये एक सेट ऑफ केबल ये है 3 का और एक सेट ऑफ केबल ये है 3 का। तो इसमें 2 सेट चाहिए मोटर को और स्टार्टर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, ये इसका डिसएडवांटेज है। द डेल्टा ऑफ मोटर इज फॉर्म्ड इन स्टार्टर एंड नॉट ऑन मोटर टर्मिनल। मोटर का जो डेल्टा और मोटर का जो स्टार है वो इसके स्टार्टर में बनाया जाता है, मोटर पे नहीं बनाया जाता। मोटर में से तो 6 टर्मिनल बाहर आते हैं। Applications with a load torque higher than 50% of the motor rated torque will not be able to start using star delta। अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन के लिए मोटर लगाना चाहते हैं जिसका स्टार्टिंग टॉर्क आपको 50% से ज्यादा चाहिए, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बेकार है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के वक्त 33% टॉर्क देगा। रिडक्शन ऑफ द लाइन वोल्टेज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√3 एंड स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑल्सो रिड्यूस बाय 1/3। यानी टॉर्क को तो ये 1/3 कर देता है, लेकिन वोल्टेज को ये 1/√3 कर देता है। यानी वोल्टेज को 57% पर ले आता है मगर टॉर्क 33% पर ले जाता है। ये एप्लीकेशंस क्या है इसकी? स्टार डेल्टा स्टार्टर is most suited to applications where the required starting current is low and where the line current draw must be at minimum value। ये वहां पर ही यूज होगा जहां पर आपको स्टार्टिंग करंट लो चाहिए और जहां पर लाइन करंट भी मिनिमम चाहिए। एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर a star delta starter is centrifugal compressor। The star delta starter is not suitable for applications where high starting torque delivery is required। मैंने अभी कहा कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क में नहीं इस्तेमाल करेंगे और किसी ऐसी मोटर में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें बहुत हेवी लोड लगा हो, क्योंकि बहुत हेवी लोड वाली मोटर को बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तो वहां पर भी ये यूज नहीं हो सकता। तो बस यहां तक रखते हैं। ये दोनों मैंने आपको स्टार्टर पढ़ा दी है, एक डॉल स्टार्टर और एक आपको मैंने करवाया स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप ये दोनों स्टार्टर आपने देखें, इनको जरा अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, स्पेशली इनकी सर्किट डायग्राम